ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी व्रत के लिए पूर्णतः समर्पित है। इसमें चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी का व्रत कैसे किया जाएगा और यह किस दिन है तथा इसका महात्म्य क्या है, यह बताया जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी का व्रत 14 अप्रैल 2024 रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन जो भी व्रती हैं वे व्रत रहेंगे। विशेष करके माता एवं बहनें छठ का व्रत करती हैं, वह इस दिन बिना अन्न जल के रहेंगी और संध्या समय भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगी। पुनः अगले दिन 15 अप्रैल 2024 सोमवार को भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत संपन्न होगा। यह व्रत दिनांक 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार को नहाए खाए से प्रारंभ होगा और 13 अप्रैल 2024 शनिवार को इस व्रत का खरना होगा। पुनः रविवार को माता एवं बहनें बिना अन्न जल के रहकर माता सूर्य षष्ठी माता की आराधना करेंगे, अर्थात छठ मैया की आराधना करेंगे और संध्या समय भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। अगले दिन 15 अप्रैल 2024 को सूर्योदय के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर यह व्रत संपन्न होगा। यह व्रत जिसे छठ मैया का व्रत कहते हैं, यह अत्यधिक कठिन व्रत है, लेकिन इस व्रत को नियम पूर्वक करने से आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यह असाध्य कार्य को भी यह व्रत साध्य बना देता है और इस व्रत को नियम पूर्वक करने से आप कठिन से कठिन अपने असाध्य जो भी समस्याएं हैं, कठिन से कठिन समस्याएं हैं, उसका भी आप हल कर सकते हैं। इसे विशेष करके माताएं एवं बहनें करती हैं। यह व्रत विशेष करके पुत्र प्राप्ति के लिए एवं पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। लेकिन इस व्रत को करके कोई भी आप कठिन से कठिन समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन परंपरा में इसे अधिकांशतः स्त्रियां ही इस व्रत को करती हैं और नियम पूर्वक इस व्रत को करके अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। इस प्रकार यह सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें विशेष करके भगवान भास्कर अर्थात सूर्य भगवान की और षष्ठी माता की पूजा की जाती है, उन्हीं का अर्चन बंदन किया जाता है। इसमें ऋतुफल का विशेष महत्व है, उसी का प्रयोग इनके पूजन अर्चन बंधन में किया जाता है। अर्घ में भी ऋतुफल का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण से आग्रह है, जिन्हें
अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है, जिन माताओं एवं बहनों को विशेष रूप से, वे इस व्रत को अवश्य करें और अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त करें। इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र को पुनः छठ मैया के चरणों में समर्पित करते हुए संपन्न किया जाता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।